का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे जर्नल्स प्रोसेस में फंस जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है इसके बारे में फंसते हैं। तो हम सबसे पहले आज एकदम कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी का लेके आए हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में पहले हम समझें कि अकाउंट्स के कितने टाइप्स हैं। सर इसमें दो अप्रोच बेस पर हम लोग अकाउंट्स के टाइप्स का डिवीजन किए हैं। क्या है? तो पहला जो है नंबर 1 अकाउंट्स के जो टाइप्स है सर, इसमें नंबर 1 में हम लोग ले लें ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या लेंगे? ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ले लेंगे या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या अप्रोच। और सेकेंड हम लोग ले लेंगे नंबर 2 मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, ये दो अप्रोच पे हम लोग अकाउंट्स को डिवाइड करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सर अकाउंट्स के दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बोलो या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बोलो, प्रोसेस आर सेम। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स को दो भागों में बांटा गया, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, सेकेंड हम लोग ले ले इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट, अब ये सर पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, अब पर्सनल अकाउंट के भी कई टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशंस में आगे डिस्कस किया गया है, लेकिन हम लोग बस एक बेसिक चीज लेके चले कि पर्सनल क्या है, इम्पर्सनल क्या है। तो पर्सनल के अंदर रिलेटेड टू द पार्टिकुलर पर्सन या पार्टिकुलर फॉर्म्स में, किसी दुकान का नाम हो, किसी फर्म का नाम हो, किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, ऐसे केस के, ऐसे सिचुएशंस को हम लोग पर्सनल अकाउंट के अंदर रखेंगे। तो पर्सनल अकाउंट क्या हो गया? रिलेटेड टू पर्सन, रिलेटेड टू पर्सन और फॉर्म। किसी पर्सन का रिलेशन से रिलेटेड हो या कोई फॉर्म का नाम हो, हम लोग उसको पर्सनल अकाउंट के अंदर रखेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, और सेकेंड वन इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ध्यान दीजिए सर, according to traditional approach accounts divided in two parts, personal account and impersonal account. Impersonal account further divided in two parts, real account and nominal account. अब nominal accounts में क्या है? पर्सनल अकाउंट तो हमने बताया सर कि रिलेटेड टू पार्टिकुलर पर्सन और फर्म। रियल अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी है, लैंड, बिल्डिंग, मोटर, ट्रक, फर्नीचर, ये सब रियल अकाउंट्स के अंदर आएगा। और नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन। ये एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन से जो रिलेटेड हो उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स के कैटेगरीज में रखते हैं। ये था मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। सेकेंड हमने सर लिया यहाँ मॉडर्न अप्रोच में। अब ये मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स के टाइप्स को समझिए। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स के जो टाइप्स हैं, नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 एसेट्स, नंबर 3 लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, नंबर 4 expenses, number 5 revenue, it means income,
Number 6, drawing. ये 6 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से अकाउंट्स के जो कैटेगरीज है सर, ये 6 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। 6 कैटेगरीज, ध्यान दीजिए। मैंने क्या बताया, सबसे पहले कैपिटल। अब ये कैपिटल्स क्या है? कोई भी बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करे, एक नई बिजनेस फॉर्म करे, ऐसी सिचुएशन में उसे फॉर्म के लिए कैपिटल चाहिए। वो घर से क्या करेगा, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया एक लाया करके बिजनेस को स्टार्ट करेगा। तो स्टार्टिंग टाइम में जो ओनर के द्वारा पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं बिजनेस में, सच अमाउंट इज नोन एज द कैपिटल। ऐसे अमाउंट को हम लोग कैपिटल अमाउंट मानते हैं। तो इट मींस क्या हो गया कैपिटल? ए अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। बिजनेस में प्रोप्राइटर अमाउंट इन्वेस्ट करता है। Amount amount invested by proprietor in business या फर्म। बिजनेस या फर्म में जब अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है प्रोप्राइटर के द्वारा, तो उस इन्वेस्टेड अमाउंट को हम लोग कैपिटल कहते हैं। कैपिटल समझ गए होंगे। अब आइए एसेट्स का आकलन यहाँ पे रियल अकाउंट से किया गया था। प्रॉपर्टीज, एसेट्स क्या होता है? व्हिच हैज रीसेल वैल्यू। ऐसी चीजें जिसको मार्केट में सेल करने से आपको 2 पैसे मिले, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। आपके पास फ्रिज है, टेबल है, बेंच है, डेस्क है, ये सारे के सारे क्या है? आपके एसेट्स हैं। तो इस एसेट्स को क्या कहा जाएगा? संपत्ति। संपत्ति इट मींस कि जिससे फ्यूचर में आप सेल वैल्यू दिखा सको, रीसेल वैल्यू जिसका हो, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। ठीक है ना? तो एसेट्स को हम लोग प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है सर? अब लायबिलिटीज मींस है कि वी हैव टू पे समवन इन फ्यूचर। वी हैव टू पे इन फ्यूचर। भविष्य में हमें किसी को कुछ देना है। आज आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप 5 लाख रुपए के परचेज किए, 3 लाख आपने कैश में दे दिया, 2 लाख ड्यूज आपने रखा। ये जो ड्यूज अमाउंट है दैट इज योर लायबिलिटीज। यू हैव टू क्लियर इन फ्यूचर। आपको भविष्य में क्लियर करना पड़ेगा। तो द अमाउंट व्हिच वी हैव टू पे इन फ्यूचर टू समवन, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। ये 3 टॉपिक समझ गए होंगे। एसेट्स क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज क्या है। अब आइए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस क्या होता है? तो डे बाय डे जो हमारी खर्च है, हमने पेंसिल लिया, रबर लिया, स्केच लिया, ऑफिस के लिए हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदा, छोटी छोटी चीजें जो डेली यूजेस का चीज हो, स्टेशनरी आइटम्स हमने लिया, आपने ऑटो फेयर दिया, रिक्शा फेयर दिया। सच टाइप्स ऑफ एक्सपेंस ऑक्योर इन द बिजनेस टाइम टू टाइम। इस एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंसेस बोलेंगे। ये एक्सपेंस है, ये रिकवर नहीं हो रहा है, ये खर्च हो रहा है। तो ऐसे चीजों को हम लोग एक्सपेंस कैटेगरीज में लाएंगे। रेवेन्यू मींस इनकम। आपको किसी न किसी रूप में गेन हो रहा है, किसी न किसी रूप में आपको मिल रहा है। आपने रेंट रिसीव किया, कमीशन रिसीव किया, कहीं से बोनस रिसीव किया। तो इन तरह से जो रिसीव्ड आइटम है दैट इज योर इनकम। इनकम्स के भी कई कैटेगरीज हैं। हम लोग डिटेल्स में जाए तो बहुत लेंथी हो जाएगा प्रोसेस, इसलिए शॉर्टकट में चले कि रेवेन्यू और इनकम मींस आप भविष्य में कुछ रिसीव कर रहे हो या प्रेजेंट में आप ले रहे हो, आपको मिल रहा है। आपने कमीशन रिसीव किया, सैलरी रिसीव किया, बोनस रिसीव किया, ये सारे के सारे चीज क्या हो गए सर? रेवेन्यू इनकम के साथ आता है। अब है सर ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? तो अमाउंट withdrawn by proprietor from the firm for his personal use और ऑफिस यूज। अब यहाँ प्रोप्राइटर्स जो है बिजनेस में डिपेंड है। बिजनेस
बिजनेस के अंदर से उसकी जो इनकम्स है वो सैलरी के रूप में लेगा या कमीशन के रूप में लेगा। तो ऐसे केस में अगर प्रोप्राइटर को बीच बीच में पैसे की जरूरत होती है तो बिजनेस से निकालता है। वो बिजनेस से जो पैसा निकाला वो दो तरह से निकालने की सिचुएशन टू कैटेगरीज में आएगा। पहला, या तो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा हो या फिर बिजनेस यूज के लिए निकाल रहा हो। अगर पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो हम लोग उसको बोलेंगे पर्सनल यूज, गुड्स विथड्रॉन या कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। वहीं अगर ऑफिस यूज के लिए निकाल रहा हो तो सिचुएशन आ जाएगा कि कैश या गुड्स विथड्रॉन फॉर ऑफिस यूज। दोनों कैटेगरीज में जब हम लोग जर्नल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो हम उस पर फोकस करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है जर्नल के अंदर। आज हमने बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, इसको बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर फिर एक बार हम रिपीट कर दें कि मैंने दो अप्रोच बताया, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने लिया पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमने बताया रिलेटेड टू पर्सन और फर्म, इम्पर्सनल अकाउंट हमने बताया रियल और नॉमिनल अकाउंट। इसके दो कैटेगरीज हो गए, रियल अकाउंट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज, नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू द एक्सपेंस, इनकम एंड गेन। सेम सिचुएशंस यहां मॉडर्न अप्रोच में क्या किया, कैटेगराइज अलग कर दिया, लेकिन चीज सब वही है। यहां कैपिटल अकाउंट हमने लिया, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन, बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल ये पर्सनल अकाउंट के अंदर में आएगा। फिर हमने लिया एसेट्स, जो प्रॉपर्टीज है हमने यहाँ रियल अकाउंट में शो किया था उसको। थर्ड हमने लायबिलिटीज दिया, लायबिलिटीज का मतलब वी हैव टू पे समवन इन फ्यूचर। एक्सपेंसेस जो डे बाय डे हमारी खर्च होती है वो एक्सपेंस के अंदर आ गया। रेवेन्यू इज द इनकम, जो हम किसी न किसी सोर्स से हमें प्राप्त हो रहा है। और ड्राइंग अमाउंट, ड्राइंग का मतलब है कि अमाउंट विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, आइदर फॉर हिज पर्सनल यूज or for the office use. In such situations, if amount is withdrawn by the proprietor, that is count under a drawing. ये हमारे थे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम लोग अगले क्लास में फिर जर्नल्स कैसे सॉल्व करें, जर्नल कैसे बनाएं, इस चीजों पर फोकस करेंगे, इस चीजों पर डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि आप सब के सब बच्चे समझे होंगे, यस या नो? यस। तो फिर हम लोग अगले क्लास में आपसे नए चैप्टर लेके आएंगे, आपके पास नए शब्दों को यूज करते हुए नई चीजों, नए टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।